सो हेलो गाइस, तो इस मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर मंथ का ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ भी आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन से ही। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने यूएस ओपन मेंस 2020 का खिताब जीता? तो आंसर होगा डोमिनिक थीम ने। और ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ, जिसकी कैपिटल वियना है। और इन्होंने किसको हराया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, जो कि जर्मनी से हैं। और डोमिनिक थीम का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। और इससे पिछले वाले पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं जो वुमेन्स टाइटल है वो किसने जीता? जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। तो सिंपल सा याद रखो, मेन सिंगल का टाइटल डोमिनिक थीम ने जीता जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं, और वुमेन टाइटल जीता है वुमेन सिंगल का जापान की नाओमी ओसाका ने। उसके अलावा मैंने आपको कई बार बता दिया, यूएस ओपन पे मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और इससे जो भी छोटे मोटे स्टैटिक क्वेश्चन भी बनते हैं उस पर मैं आपके लिए एक छोटा सा ऑडियो बना चुका हूं। अगर वो भी आपने नहीं सुना है तो वो भी सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। फिर हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ये भी याद रखो, पहला हिंदी दिवस हमने 14 सितंबर 1953 को मनाया था। अच्छा, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 22 हैं। ये तो हो गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, वो भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने ही F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया। और ये इस सीजन की उनकी 6वीं जीत है और उनके करियर की 90वीं जीत है। फर्स्ट नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे, सेकंड नंबर पे वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं और ये खुद वैसे तो फिनलैंड से हैं, और तीसरे नंबर पे रहे अलेक्जेंडर एल्बोन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये खुद थाईलैंड से हैं। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत कई चिकित्सा टीम गठित की जाएगी और ये टीमें घर घर का दौरा करके बुखार, खांसी या सांस फूलना जैसे लक्षण वाले लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी और घर के सभी मेंबर्स को कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद की स्थिति में बचाव और उपायों की जानकारी देगी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और अभी मुंबई हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त, और यहाँ के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास गोवा का भी अभी एडिशनल चार्जेस आ गया है क्योंकि गोवा के अभी तक जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक वो चले गए हैं मेघालय। फिर हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा आदित्य पुरी। जानते हो ना आदित्य पुरी कौन है? वर्तमान में तो ये वैसे HDFC बैंक के MD हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला वर्तमान में? क्योंकि अक्टूबर में ये रिटायर्ड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो फिर HDFC बैंक के नए जो MD CEO होंगे वो कौन बनेंगे? डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपकी बारी। तो अभी इन्हीं को मिला है ये अवार्ड, और इस तरह से ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय कॉर्पोरेट लीडर भी बने हैं। आदित्य पुरी इनका नाम है। बाकी दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। अर्नब चौधरी टूनज मीडिया अवार्ड जीता। कलीपुरी 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड इन्होंने जीता है। फिर हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला दिल्ली एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बना है। तो अब दिल्ली आने वाले सभी इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जरूरी नहीं होगा, क्योंकि अब यहीं पे यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और उसी के लिए एयरपोर्ट पर लैब और टेस्टिंग का इंतजाम कर दिया गया है। अभी आपको याद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी यही बना था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, अभी इसने CII-GBC नेशनल लीडर अवार्ड जीता। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो सोलर इंजन से ऑपरेट होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है ये, केरल का ये। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो इस स्मार्ट कार्ड योजना के तहत लोग राज्य में किसी भी डिपो से राशन ले पाएंगे और इसी के साथ राज्य सरकार नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कवर न होने वाले 9 लाख लोगों को सब्सिडी पर राशन प्रोवाइड भी करेगी। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। फिर अमेजन ने एलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। तो अमेजन ने अपने डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा के लिए एक सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ समझौता किया है। तो अमिताभ बच्चन की वॉइस भारत में एलेक्सा के लिए पहली सेलिब्रिटी वॉइस होंगी और ये सुविधा 2020 के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें चुटकुले वगैरह, मौसम वगैरह, शायरी जैसी लोकप्रिय सुविधाएं शामिल होगी, सब उनकी आवाज में होंगी अमिताभ बच्चन की। फिर हाल ही में जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा योशिहिदे सुगा को। तो जापान के रूलिंग पार्टी के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये योशिहिदे सुगा और अभी ये ही जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी तक जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने लास्ट टाइम में हेल्थ इश्यूज के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये नए का नाम याद रखना, योशिहिदे सुगा। बाकी मार्क एंथनी फिलिप, ये गयाना जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा गयाना के प्रेसिडेंट भी बने थे अभी, मोहम्मद इरफान अली। और माइकल मार्टिन, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। फिर अभी किसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा चैतन्य तम्हाने ने। तो फिल्मकार हैं ये, फिल्म मेकर हैं चैतन्य तम्हाने और अभी इनकी फिल्म द डिसिपल ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीता था। कला नारायणसामी भारतीय मूल की नर्स हैं ये और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था इन्होंने। फिर हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिजाइन नाम की बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा गौरी खान ने। इंटीरियर डिजाइनर हैं ये गौरी खान और आप जानते हो शाहरुख खान की वाइफ हैं और अभी इन्होंने पहली बुक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, जिसे 2021 में रिलीज किया जाएगा। और इस बुक में गौरी खान ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। बाकी आर भानुमति, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रही हैं ये। जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक लिखी। करण जौहर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक लिखी। फिर है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। तो जनता दल के सांसद हैं ये हरिवंश नारायण सिंह और इन्हीं को दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। मैंने दोबारा से बोला क्योंकि पहली बार 8 अगस्त 2018 में ये राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे और अभी अप्रैल 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और फिर से अभी इनको चुन लिया गया है। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन होते? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम है? एम वेंकैया नायडू। बाकी राजगोपाल मिश्रा अभी गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 जीता था, उड़ीसा सरकार ने दिया था। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है वैसे तो ये, और अभी इन्होंने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता था। गगन अरोड़ा CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा समीर कुमार खरे को।
तो अभी समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वैसे वर्तमान में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं, जो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे। बाकी योशिहिदे सुगा पढ़ा भी हमने, जापान के हमारे नए प्रधानमंत्री चुना गया इनको। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं तो स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? अशोक लवासा बने। अशोक लवासा ये अभी तक हमारे चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर थे। चलो एक प्रश्न आपके लिए और आता है, अब हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? अशोक लवासा की जगह किन को नियुक्त किया गया? ये प्रश्न आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश खुल्लर को। ये वैसे जो राजेश खुल्लर है ये अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के, उनके प्रधान सचिव हैं और वर्ल्ड बैंक में अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। बाकी थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बनी। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर आपको मिलेगी वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष तो इसके डेविड मालपास हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। इसे 2008 में पहली बार मनाया गया था। वैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है क्योंकि भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय की जयंती का दिन होता है ये, जो सर एमवी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो 15 सितंबर याद रखो, एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हो गया, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, और इंजीनियर्स डे भी होता है। फिर है, अभी 9 खरब रुपए के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा टीसीएस। तो अभी टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। पहली तो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। टीसीएस मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन है। फिर हाल ही में रिचर्ड सी हॉलब्रुक विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार, ये इसे ही कहते हैं, डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 किसने जीता या कौन विजेता रहे? तो आंसर होगा मार्गरेट एटवुड। और ये अवार्ड इनकी बुक द हैंडमेड्स टेबल के लिए इनको मिला है। अच्छा, मार्गरेट एटवुड, मैंने आपको बताया था, इनसे जरूर आपको कुछ याद आता होगा। 2019 का बुकर प्राइज जीता था इन्होंने अपनी बुक द टेस्टामेंट्स के लिए। एक्चुअली में 2019 का जो बुकर प्राइज है वो काफी चर्चा में रहा था क्योंकि 2 जनों को वो दिया गया था। एक तो मार्गरेट एटवुड हो गई और दूसरी थी बर्नार्डिन एवरेस्टो, और उनको वो अवार्ड मिला था उनकी बुक गर्ल वुमेन अदर्स के लिए। अच्छा, ये तो 2019 की बात हो गई, शायद आपसे एग्जाम में पूछा भी ना जाए, वो तो मैंने आपको लिंक करके याद करवाया। आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। तो आंसर याद रखना, मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड ने। किस बुक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम की बुक के लिए। अच्छा बताओ, चलो मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड ये कहाँ से है? नेशनलिटी क्या इनकी? ये नीदरलैंड से है। और मार्गरेट एटवुड ये कनेडियन है। बर्नार्डिन तो ये ब्रिटिश लेखक थी। फिर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पे रखने की घोषणा की है? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा, ऐसी घोषणा की है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और ये जो म्यूजियम है ये ताजमहल के पूर्वी गेट के पास बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यही हो गए, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश का भी अभी ये गवर्नर बन गई थी लालजी दास टंडन के बाद। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर है, अभी किस देश को संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य चुना गया है? तो आंसर होगा भारत को। अब बात आती है, ये क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाली निकाय है यूनाइटेड नेशन की। और अभी भारत को
इसी का सदस्य बनाया गया है 4 सालों के लिए, यानी कि 2021 से लेके 2025 तक के लिए। फिर है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया, तो आंसर होगा टेको कोनिशी ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे, ये केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। आपको बता दूं कि भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और 2010 से इसका सबसे बड़ा उधारकर्ता भी है, यानी कि उधार लेने वाला देश भी रहा है भारत। बाकी अभी आप जानते ही हो, हमने पढ़ा था समीर कुमार खरे के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, और सुभाष कामत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया था इनको। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और अध्यक्ष मसात्सुको सकावा। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाता है। सिंपल सा इसे वर्ल्ड ओजोन डे भी बोल दिया जाता है। तो याद रखना 16 सितंबर को। ओजोन लेयर गैस की एक पतली सी परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर होती है, और ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लेयर काम क्या करती है, सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक किरणें आती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएगी ना, तो हम सब लोग जल के भस्म हो जाएंगे, शायद जीवन रहे ही ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। और इसी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, थीम इसकी है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा 2021। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इस साल 2020 में अक्टूबर में होने वाले थे ये डेनमार्क में, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप, लेकिन अब इन्हें पोस्टपोन कर दिया। अब ये 2021 में होंगे। कारण तो वही है, कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट में काफी सारे देशों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे, स्थापना 1934 में हुई, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। अच्छा देखो, यहाँ पे ये प्रश्न भी बन सकता है आपसे। अच्छा देखो, यहाँ से एग्जाम में एग्जामिनर ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि उबेर कप इसका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। थॉमस कप इसका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये याद रखना। अब 2021 में होगा। अच्छा, 2021 में कुछ और इवेंट भी होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। एक तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में पहली बार साइकिलिंग समिट कराने की बात कही थी। कहाँ पे, दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलुरु में। उसके अलावा भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की भी मेजबानी करेगा। 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक तो हो ही रहे। उसके अलावा फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप भी 2021 में होंगे। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। बाकी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो महिला वाले तो भारत में होंगे और पुरुषों का होगा पेरू में। उसके अलावा 2021 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये भी आपके भारत में होंगे। उसके अलावा 2021 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आपके न्यूजीलैंड में होंगे। फिर है अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो पेटीएम की सहायक कंपनी है ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सचिन तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम्स और इसके सभी फैंटेसी गेम्स जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सब को प्रमोट करेंगे। पेटीएम से आप याद रख सकते हैं 2022 तक आईपीएल के आधिकारिक एम्पायर पार्टनरशिप है इसके पास। 2022 तक आईपीएल का आधिकारिक एम्पायर पार्टनर है ये, और इंडियन क्रिकेट की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी रही है इसके पास। स्थापना 2010 में हुई थी पेटीएम की, नोएडा यूपी में हेडक्वार्टर है। फाउंडर विजय शेखर शर्मा है, विजय शेखर शर्मा। प्रेसिडेंट है अमित नैयर। बाकी सौरव गांगुली JSW सीमेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ। ऋषभ पंत JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने, और हरभजन सिंह ई बाइको के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे।
फिर हाल ही में ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा विराट कोहली ने। तो अभी एड टेक कंपनी है ये ग्रेट लर्निंग, और इसने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी रोहित शर्मा तो आप जानते ही हो, एक तो अभी 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, उन 5 नामों में से एक ये भी थे। और स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL फाइनेंस, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। और अभी स्पेन फुटबॉल लीग ला लीगा ने रोहित शर्मा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी कियारा आडवाणी मिंत्रा में ब्रांड एम्बेसडर बने, मानुषी छिल्लर adidas के ब्रांड एम्बेसडर बने, और ये तो 2017 की मिस वर्ल्ड है ही सही, आप जानते ही होंगे इनको, तो मानुषी छिल्लर। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो आंसर होगा 54 नंबर पे। तो अभी लीडिंग इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है नाइट फ्रैंक, उसने ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 को रिलीज किया है, जिसमें भारत 54 नंबर पर है। ये 56 देशों की रैंक निकाली गई है, जिसमें भारत 54 नंबर पर है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है टर्की। फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि यानी कि कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को। तो फिल्म निर्माता हैं ये विवेक रंजन अग्निहोत्री, और इन्हीं को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये अग्निहोत्री भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मेंबर भी है। तो हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी, और उसी के कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव बने हैं विवेक रंजन। बाकी राकेश अस्थाना अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने, अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और उत्पल कुमार लोकसभा सचिव बने। फिर है अभी जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा इश्तियाक अहमद। तो ये बुक पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर लिखी गई है, जिसे अभी लॉन्च किया। और इसे लिखा किसने है? स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के लेखक इश्तियाक अहमद ने। बाकी अर्जुन सुब्रमण्यम फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से 2020 नाम की बुक को लिखा। श्रीधरन पिल्लाई जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं, इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको रिलीज किया मिजोरम के ही मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। और नीना रॉय ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या। फिर है हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा शेन वॉर्न। तो अभी शेन वॉर्न को लगातार दूसरे साल राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और दोबारा से ये बने, यानी कि पहले भी यही थे और अब फिर से बन गए। ब्रेटली तो अभी स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और ड्वेन ब्रेवो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, और ये अभी SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ को शुरू किया, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल, उन्होंने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोरोना विजय पथ को शुरू किया है। इसमें मास्क वगैरह सैनिटाइजर भी मुफ्त में बांटे गए लोगों को। छत्तीसगढ़ की कैपिटल तो रायपुर है। अच्छा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको एक नया रायपुर भी मिलेगा, जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। तो रायपुर अलग है, नया रायपुर अलग है। कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि दोनों कहीं एक तो नहीं है, तो ये याद रखना। फिर है हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे दुनिया भर में लोगों को रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। इसकी थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर है हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया, तो आंसर होगा SBI। तो अभी टाइटन पे कंपनी ने SBI के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, जिसका नाम रखा है टाइटन पे, उसको लॉन्च किया है। तो SBI के अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर टैप करके जो भी उनका पेमेंट है वो कर पाएंगे कॉन्टैक्टलेस तरीके से। इसको योनो SBI के द्वारा संचालित किया जाएगा। ICICI बैंक की बात करेंगे अभी स्टार्टअप और ICICI बैंक की बात करें तो अभी स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए
आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया गया। बैंक ऑफ इंडिया तो अभी सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो ईज 2.0 इंडेक्स जारी हुआ था उसमें टॉप किया था। एसबीआई की बात कर लें, स्थापना 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर। बाकी अभी एसबीआई ने ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता था और एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने अश्विनी भाटिया। फिर हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो आंसर होगा सुरेश रैना को। तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुरेश रैना तो आप जानते ही हो, पिछले महीने महेंद्र सिंह धोनी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हुए थे ये। और ये जो पोकर वगैरह गेम हो गए, ये ऑनलाइन एक तरह का जुआ होता है और अभी आंध्र प्रदेश ने इन सभी पोकर वगैरह गेम होते हैं, ऑनलाइन जुए की तरह के जो भी गेम होते हैं, मतलब उन पे बैन लगा दिया था। बाकी विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। शेन वॉन राजस्थान रॉयल्स के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मीरा नायर को। तो अभी मीरा नायर को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह अवार्ड इनकी टेलीविजन सीरीज अ सुटेबल बॉय और 2006 की ड्रामा द नेम सेक के लिए दिया गया है। अच्छा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी आपको याद होगा, भारत से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया था। डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला इनको। कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता और दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था। फिर अभी ओएनजीसी, ये किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकल गई है? तो आंसर होगा सूडान। तो अभी ओएनजीसी ने सूडान के ऑयल फील्ड को छोड़ दिया है और कंपनी ने यह फैसला अफ्रीका देश के तेल लेने के बाद भुगतान करने से इनकार करने के चलते लिया गया। मतलब तेल तो ले लिया और पैसे नहीं दे रहे। इसका जो कुल बकाया राशि बताया गया है वो है $43.06 करोड़। मायने रखता है भाई। ओएनजीसी ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सीईओ इसके शशि शंकर हैं। सूडान ये आपकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल खार्तूम है। सूडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। फिर हाल ही में अरुण जेटली जी के नाम पे एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनाया जाना है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हीरा नगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी ऑनलाइन शिलान्यास यानी कि उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन रखा गया। किसने रखा? हमारे डोनर मंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह जी ने। तो इस कॉम्प्लेक्स के खुल जाने से सभी खेलों के लिए यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं मिल पाएंगी और यहाँ के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का भरपूर मौका मिलेगा। अरुण जेटली जी से कुछ और पॉइंट बता दूं मैं आपको। एक तो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम इनके ऊपर रखा गया और फरीदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नाम इनके ऊपर रखा गया और राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है इन्हीं के नाम के ऊपर। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर के 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया जिसमें टॉप पे रहा सिंगापुर। और भारत में बात करें तो हैदराबाद 85 नंबर पे रहा, दिल्ली 86 नंबर पे रहा, मुंबई 93 पे रहा और बेंगलुरु 95 पे रहा। और टॉप पे सिंगापुर है और सेकंड पे है हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की कैपिटल है। थर्ड पे ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। फिर अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? नाम बताओ, किनका निधन हुआ? तो आंसर होगा अमिताभ घोष का। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये और अभी 90 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। और याद रखना ये आरबीआई के सबसे कम समय के लिए गवर्नर रहे थे, मात्र 21 दिनों के लिए। कौन से नंबर के गवर्नर थे ये भी तो पूछा जा सकता है, 16वें नंबर के। और आरबीआई में शामिल होने से पहले ये इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष रहे थे। बाकी ये भी सारे पूर्व गवर्नर ही हैं, आपके वर्तमान गवर्नर हैं। और उर्जित पटेल ये पूर्व गवर्नर थे और अभी इनसे भी 2 प्रश्न बनते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक को लिखा इन्होंने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का इनको चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। रघुराम राजन अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया था इनको। प्रश्न आपसे डे वाला पूछा जा रहा है कि हाल ही में
विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को ये वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि हम बांस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उससे बनने वाले उत्पाद हैं, उसको किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं, उन सब के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस बार ये इसका 11वां एडिशन था और इसकी थीम क्या रही? बैम्बू नाउ। अच्छा, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रख लो कहां पर है, ये बेल्जियम में आपको मिलेगा। इसके अलावा 18 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में भी मनाया, और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में, जिसकी थीम है सॉल्व वाटर। तो ये भी ध्यान रखना। फिर एक किस कंपनी ने भारत के लिए नए संसद भवन के निर्माण का ठेका ले लिया? तो आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स ने। और कितने रुपए की इसने बोली लगाई? तो 861.90 करोड़ रुपए की, और इसे लगभग 21 महीने में पूरा किया जाएगा। फिर अभी किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने अलग अलग सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये आर्थिका स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है। तो कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो BS येदियुरप्पा हैं, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, वाजुभाई वाला इसके गवर्नर है। फिर अभी किसने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा ICICI होम फाइनेंस ने। तो अभी ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के स्किल्ड लेबर, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गए, मैकेनिक हो गए, पेंटर वगैरह हो गए, तो इन सब के लिए होम लोन योजना शुरू की है। किस नाम से? अपना घर ड्रीम्स नाम से। इसमें उन्हें 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। फिर अभी किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो आपको याद ही है, हरसिमरत कौर बादल ने। तो शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी, ये मतलब फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, और उस पद से अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया? तो उन्होंने संसद में पेश किए गए कृषि से जुड़े 2 विधेयकों के विरोध के रूप में इस्तीफा दे दिया, और इस तरीके से ये मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली पहली मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र भटिंडा पंजाब था। अच्छा, यहीं पे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो हमारे कृषि मंत्री है ना, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया, एडिशनल चार्जेस उनके पास आ गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर एक कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा मैक्सिको। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा एक सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है, और इस तरह के बॉन्ड से उसने 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं। ये बॉन्ड मैक्सिकन सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार साबित होगा, जैसे बजट पारदर्शिता को मजबूत करना, सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी करना, और विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान करना। मैक्सिको की बात कर लेते हैं। कैपिटल मैक्सिको सिटी होती है, मैक्सिकन पीसो यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट है एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय ने। तो इनका नाम याद रखना। बाकी R भानुमति ने लिखी है अभी एक बुक, ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रही हैं। बुक का नाम क्या है? जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक लिखी। श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी। फिर हाल ही में जारी देश के पहले इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी हाल ही में एक्चुअली भारत का पहला हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों में पंजाब टॉप पे रहा, सेकंड पे गुजरात और तीसरे पे तेलंगाना रहा। जबकि छोटे राज्यों में बात करेंगे तो मिजोरम 1 पे, सेकंड पे सिक्किम और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश था। और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो टॉप पे था अंडमान निकोबार, सेकंड पे पुडुचेरी और तीसरे पे लक्षद्वीप रहा। जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा इनमें खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया, और मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया।
और ये रिपोर्ट प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने मार्च और जुलाई 2020 के दौरान लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जारी की है। फिर है किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उदित सिंघल को। तो अभी भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। और ये जो उदित सिंघल है ये ग्लास टू सेंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत कांच की बोतलों को जमीन के अंदर दबाने से बचाया गया, जिसे बाद में रेत में बदल दिया गया, जिससे उसका दोबारा से व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो पाया। बाकी रामचंद्र मौली तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। और वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फिर हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। आई लीड मतलब इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन। तो ये प्रणाली, ये सिस्टम ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की थी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया था। बाकी कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसके जो एमडी सीईओ हैं लिंगम वेंकट श्रीनिवासन हैं। फिर हाल ही में किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नाम का नया वर्टिकल शुरू किया है और इस नए वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया। तो सिंपल सा याद रख लो किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। बंधन बैंक का आपको हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलेगा। इसके एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। बाकी बैंक ऑफ इंडिया अभी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। एचडीएफसी बैंक ने आपको याद होगा किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। वैसे इसके नए अब जो एमडी सीईओ बनेंगे आदित्य पुरी के बाद, जो कि अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, तो नए वाले का नाम होगा शशिधर जगदीशन। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी ईज 2.0 जो इंडेक्स आया था उसको टॉप किया था एक तो इन्होंने, और अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बना लिया इन्होंने। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है और ये योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जल्दी लॉन्च होने वाली एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आयुष्मान खुराना से आपको याद होगा अभी ये बजाज अलायंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, बजाज अलायंस के, और यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने, सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर हाल ही में किस राज्य ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने ई वाहनों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। तो ये योजना बैटरी से चलने वाले 2 और 3 व्हीलर वाहनों के उपयोग को प्रमोट करने के लिए है और गुजरात में वायु प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन को रोकने के लिए ये घोषणा की गई है। और इस योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। फिर किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट ने। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने भारत के एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल को फिर से खोला है। तो ये नया टर्मिनल हर दिन 150 जेट की आवाजाही को अनुमति देगा और ये प्रति घंटे 50 से ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।
अभी आपको याद होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया था और भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला ये पहला एयरपोर्ट भी बना था। उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला पहला एयरपोर्ट यही है आपका। बाकी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी इसने CIIGBC नेशनल लीडर अवार्ड जीता था और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। बाकी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है, सोलर एनर्जी से प्रमोट होने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना। फिर है अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बराक ओबामा ने। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये बराक ओबामा और इन्होंने ये बुक लिखी है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसे नवंबर में यानी कि अमेरिका में जो चुनाव होंगे ना उसके बाद रिलीज किया जाएगा। बाकी इश्तियाक अहमद अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री के नाम से। अरुंधति रॉय ने लिखी थी आजादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नाम से एक बुक और आर भानुमति ने बुक लिखी थी जिसका नाम है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद बायोनिक आंख बनाई है। तो इसके जरिए लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल सकेगा क्योंकि इसमें जन्म से ही नेत्रहीन व्यक्तियों को भी दिखाई दे सकता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद ये बायोनिक आंख बनाई है। तो इसके जरिए लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल सकेगा क्योंकि इससे जन्म से ही नेत्रहीन व्यक्ति भी देख पाएंगे और ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। फिर हाल ही में किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने देश के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बारबाडोस ने। तो करीब 30 साल के बाद कोई देश ब्रिटेन के राजघराने के शासन से संबंध तोड़ने जा रहा है और अभी बारबाडोस ने फैसला किया है कि अब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय उनकी रानी नहीं होगी। तो अब एलिजाबेथ सेकंड केवल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 15 देशों की ही रानी रह गई है। बारबाडोस इसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है, प्रधानमंत्री मिया मोटली है। फिर हाल ही में उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा लुधियाना में। तो लुधियाना में गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है और ये नॉर्थ इंडिया में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। फिर हाल ही में जारी WPP के 2020 ब्रांड Z टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में टॉप पे है कौन? HDFC बैंक। तो अभी WPP PLC और कंटार ने देश के 75 वैल्यूएबल ब्रांड्स की रिपोर्ट जारी की है और इसमें HDFC बैंक लगातार 7वें साल भारत का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड बना है। इसके अलावा एक साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू 102% बढ़ी है और 2020 में अगर बात करें HDFC बैंक की जो वैल्यू है वो कितनी आंकी गई है? $20.2 बिलियन। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। अभी तक तो देखो इसके MD CEO आदित्य पुरी हैं लेकिन अक्टूबर में ये रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर नए MD CEO बन जाएंगे शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को रिलीज किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान लॉन्च किया था, समर ट्रीट्स अभियान लॉन्च किया था और सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। अभी इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको फिर से रीअपॉइंट किया था जिनका नाम है केजाद भरूचा और अभी HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा एडोप के साथ भी इसने समझौता किया था ग्राहकों को डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए। तो इन सब कारण से HDFC बैंक अभी न्यूज में था, ध्यान रखना। फिर हाल ही में पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा विस्तारा। इसका मतलब अब अगर आप विस्तारा एयरलाइन में सफर करते हैं तो उड़ान के दौरान इंटरनेट को यूज कर सकोगे और इस तरह से फ्लाइट में वाईफाई की सर्विस को शुरू करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है विस्तारा। अभी वैसे वर्तमान में दिल्ली लंदन की उड़ानों में ही ये सुविधा उपलब्ध होगी आपको। विस्तारा की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो टाटा सन्स है, हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको गुरुग्राम में। फिर है पहली टेनिस प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने एक महिला के नाम पे रखा है? तो आंसर होगा फेड कप। तो अभी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अमेरिका की महान महिला टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए फेड कप का नाम बदलकर उनके नाम पे रख दिया।
तो अब फेड कप को बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। और इस तरह से ये पहला बड़ा वैश्विक टीम टूर्नामेंट होगा जो एक महिला के नाम पर होगा। और फेड कप से आपको जरूर कुछ याद आता होगा। एक तो ये याद रखो, ये जो फेड कप है ये वुमेन टेनिस टूर्नामेंट है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। और अभी सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट अवार्ड भी जीता था, और वो ये फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। और जब भी टेनिस की बात होती है मैं आपको बताता हूँ, अभी यूएस ओपन आपका हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? देखो, वुमेन सिंगल का तो नाओमी ओसाका ने जीता था और मेन सिंगल का डोमिनिक थीम ने जीता था। अब आपके लिए एक प्रश्न, नाओमी ओसाका किस कंट्री से है और डोमिनिक थीम ये किस कंट्री से है, ये आप बताओ। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अमेजन इंडिया ने किस राज्य में एक ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के कड़ी में अमेजन इंडिया ने एक ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है, जो भारत में इस तरह की दूसरी सर्विस है, क्योंकि 2016 में कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन खोला था। कहां पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। तो अब ये नया ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कंपनी का एक प्रयास है। फिर हाल ही में किस स्टार शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा विकास खन्ना को। तो जाने माने शेफ हैं ये विकास खन्ना, और इन्हीं को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। और इन्हें ये पुरस्कार पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। क्या नाम है? विकास खन्ना। अच्छा, अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है। वो बुक के बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए इन्होंने जो अभी बुक लिखी है उसका नाम क्या है। हम आगे बढ़े हैं तो ये नाम भी देख लो, मार्गरेट एटवुड डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 जीता। आदित्य पुरी, मैंने आपको बताया HDFC में वर्तमान MD CEO हैं ये, और अभी इनको यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता इन्होंने। फिर हाल ही में किस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा योजना शुरू की? तो आंसर होगा KVG बैंक, यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो अभी इसने एक नई स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है जिसका नाम है विकास लागू सुवर्णा योजना। तो 7.25% ब्याज दर के साथ इस नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले ग्राहकों को सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है। बाकी कैनरा बैंक, अभी इसने आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया था। ICICI होम फाइनेंस अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की थी। SBI, अभी आपको याद होगा टाइटन, घड़ियों की कंपनी है टाइटन, उसके साथ भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे को लॉन्च किया था इसने। अच्छा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करेंगे। स्थापना 2005 में हुई। हेडक्वार्टर आपको धारवाड़ में मिल जाएगा और इसके चेयरमैन है P गोपी कृष्णा। तो गाइस, सितंबर का ये हमारा वाला पार्ट था, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। हमने तो कवर कर लिया, अब आपकी बारी है। इन सभी क्वेश्चंस के आप क्विज लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। जब आप टेस्ट लगाओगे तो अपनी एप्लीकेशन में आपको आपके रैंक भी दिखाई देगी, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, कितने टाइम लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन सभी के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पता लगेगा जब आप टेस्ट लगाओगे कि आपको कितनी मेहनत और करनी है, आप कहां पे स्टैंड करते हो। टाइम टू टाइम टेस्ट आप लगाते रहें, रिवीजन करते रहें। पढ़ना एक अलग चीज हो जाता है और टाइम टू टाइम टेस्ट लेने से आपको पता लगता है कि आप कहां स्टैंड करते हो। जो आप पढ़ रहे हो कि वो बस पढ़े ही जा रहे हो या दिमाग में रिटेन भी है, याद भी है वो चीजें आपके लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसीलिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज बना करके डाली जाती है, ताकि समय समय जब भी आपको टाइम मिलता रहे, समय समय पर आप उसकी क्विज लगा सकें, टेस्ट लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वाले पार्ट में जल्द ही। थैंक यू गाइस।